डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब ये प्रोडक्ट्स क्या हैं एंड सर्विसेज क्या हैं, तो ये हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट में बताया था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द ऑपरेशंस व्हाइल ऑन द प्रोडक्शन शॉप। इसके अलावा जो है रियल लाइफ में भी हमने एक एग्जांपल दिया था कि चाय बनाना हो तो चाय इज दी बेसिकली आउटपुट, ठीक ना। और इनपुट क्या होगा आपका, ये सब रॉ मटेरियल्स, दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी इत्यादि। और इसमें जो है जो मेथड होगा बनाने का, ठीक ना, इसमें फायर भी चाहिए ना आपको, ठीक ना, आग भी चाहिए, मतलब गैस चूल्हा, ठीक ना। और ये जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट के ये सारे बच्चे हैं। तब इतने सारे प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट में दो चीज़ मिलता है, या तो गुड्स या प्रोडक्ट मिलेगा या सर्विस मिलेगा। अब इसका हमने एग्जांपल दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फैक्ट्री में हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। और जैसे हॉस्पिटल है, तो बेसिकली वी आर नॉट मेकिंग ए प्रोडक्ट बट वी आर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज बेसिकली। फॉर एग्जांपल हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे ये कोई मेडिसिन है, मेडिसिन इज बेसिकली प्रोडक्ट, बट आपकी तबीयत खराब हुई एंड यू गो टू द डॉक्टर, ठीक है ना। तो डॉक्टर अप टू डॉक्टर व्हाइल ही इज राइटिंग द मेडिसिन, दैट इज द सर्विस सेक्टर, एंड आफ्टर दैट वी टेक द मेडिसिन, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमने बहुत डिटेल में बता दिया था। अब आज शायद बताने की जरूरत न पड़े अपने को कि जो है दो चीज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, और वह क्या है आपका, दो चीज, या तो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा। ये दोनों बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो है दो पार्ट हैं, जहाँ दोनों आप अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट में भी, व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। अच्छा देखिए, अब कभी समय मिलेगा तो ये भी हम बता देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्शन होल सोल जो है ना कंसीडर करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स भी, अकाउंटिंग भी, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी कंसीडर। व्हाइल इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी कंसीडर ओनली द वे विच वी मेकिंग द प्रोडक्ट, ठीक है ना। हमारा प्रोडक्ट बन गया, दैट्स ऑल, ठीक है ना। उसमें हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को कंसीडर नहीं करते हैं, अकाउंटिंग कंसीडर नहीं करते हैं, प्रॉफिट नहीं जाते हैं निकालने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में। हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है, लेकिन प्रोडक्शन में पूरा का पूरा सब चीज़ करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और दूसरा सर्विसेज। यहाँ पर कुछ फिजिकल आइटम्स बनते हैं, फिजिकल आइटम्स बनते हैं, और यहाँ पर कोई फिजिकल आइटम्स नहीं होता है। अब इन दोनों में हम करेंगे डिफरेंस, किसमें, प्रोडक्ट क्या है और सर्विसेज क्या है। हम प्रोडक्ट्स का जो है डेफिनेशन बताए थे कि या तो प्रोडक्ट होगा कंपनी में, और प्रोडक्ट दैट मीन्स एनीथिंग विच, एनीथिंग एनीथिंग विच कैन बी, याद रखिए, कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, कैन बी सोल्ड इन दी, कोई भी चीज यदि आप मार्केट में उसको बेच पाते हैं तो प्रोडक्ट है, अदरवाइज क्या है, वेस्ट है, ठीक है ना। अदरवाइज जैसे आप देखेंगे कि सड़ा आलू भी कोई बैठा है बेचने वाला, और कई बार छोटे मोटे होटल वाले जाते हैं और उसको खरीद करके लेते भी आते हैं, तो अपने आप में क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आप अच्छा सामान भी यदि बेच नहीं पाते हैं तो क्या हो गया आपके लिए, वेस्ट हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, एनी फिजिकल आइटम, any physical item that fulfill the need of कस्टमर या ह्यूमन बीइंग, कस्टमर लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पानी पीने के लिए ग्लास इंसान के लिए ज़रूरी है, तो गाय के लिए भी तो कुछ ज़रूरी है। दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट ना। गले में घंटी जो है इंसान तो नहीं बांधता है, ठीक है ना, लेकिन गाय तो बांधती है। तो वहाँ पर उसकी नीड को यदि फुलफिल कर रहा है तो दैट इज आल्सो प्रोडक्ट,
ठीक है ना। तो ये कुछ ये है आपका सिंपल सा। तो क्या सर्विस जो है नीड ऑफ कस्टमर को फुलफिल नहीं करता है? यस, सर्विस इज अगेन, ठीक है ना, सर्विस भी क्या करता है, कस्टमर के नीड को फुलफिल करता है, ठीक है ना। लेकिन सर्विस में और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है कि यू कैन फील, यू कैन टच, यू कैन टेक इन योर हैंड, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इसी को टेंजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? टेंजिबल। और इसको बोलते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल प्रोडक्ट मतलब सर्विसेज, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है ना। और जो है प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एक एक करके आपको बताते चलें, प्रोडक्ट्स और ये क्या है, सर्विसेज। ये जो है आपका प्रोडक्ट्स में जो है, ठीक है ना, प्रोडक्ट को ही हम लोग टेंजिबल बोले और इसको इनटेंजिबल बोले। इसको हम लोग एक्सट्रिंजिक भी बोलते हैं, एक्सट्रिंजिक, और ये क्या बोलते हैं, इंट्रिंजिक, ठीक है ना। दोनों ही बोथ फुलफिल दी नीड ऑफ कस्टमर, ये हमने बता दिया। देखिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बोथ फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर, दोनों की जरूरत है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वो भी क्या है, एक आपका जो है नीड है, ठीक है ना, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जनरली प्रोडक्ट्स जो है फैक्ट्री में बनते हैं, और ये जो है इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ये फैक्ट्री, कंपनी भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको कंपनी भी बोलते हैं, इसको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, कंसल्टेंसी, ठीक है ना। और इसमें जो है प्रोडक्शन सिस्टम अप्लाई होता है, क्या, प्रोडक्शन सिस्टम अप्लाई होता है, ठीक है ना, टू मेक द गुड्स, या इसी को प्रोडक्ट्स या गुड्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर सर्विस सिस्टम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सर्विसेज सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लें, ठीक है। अब हम सीधा इस पे आ जाते हैं, जो है इस साइड आपका क्या हम ले लेते हैं, प्रोडक्ट, और इस साइड क्या ले लेते हैं, सर्विसेज, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट की बात करें या सर्विस की बात करें तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम एग्जांपल के तौर पे बताएं, हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ NIT भोपाल। आप भी किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं हम इस कॉलेज के, फलाना कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, इस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। व्हाट डू यू मीन बाई प्रोडक्ट? यहाँ प्रोडक्ट का मतलब भी यही है कि यदि आप वहाँ पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जो स्किल डेवलप हुआ, आपके अंदर जो बिहेवियर डेवलप हुआ, आपके अंदर जो नॉलेज डेवलप हुआ, उसको मार्केट में सेल आउट कर पाते हैं, अर्थात मार्केट में आप जॉब ले पाते हैं, तो अब तो आप प्रोडक्ट हो गए। और यदि मार्केट में जॉब नहीं ले पाए तो आप क्या हो गए, वेस्ट, आपका नॉलेज, आपकी स्किल सब क्या हो गई, वेस्ट हो गई। क्या मतलब निकला, ठीक है, कहते हैं ना कि नौकरी नहीं लगी तो इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा है। बात सही भी है कुछ हद तक, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, या हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, ये जीवन जीने की कला नहीं पढ़ा रहे हैं। जीवन जीने की कला तो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, एक चैनल है जीवन दर्शन, उस पर आप जा कर के कभी देखिएगा, उस पर आपको जो है मैं लिख देता हूँ जीवन दर्शन, ठीक है ना, बाई डॉक्टर जितेंद्र पांडे, आप लिखिएगा तो आ जाएगा। वहाँ पर हम मोटिवेशनल काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, और मोटिवेशनल नहीं, बेसिकली इट इज़ द फिलोसफी ऑफ लाइफ, लाइफ मैनेजमेंट आपको बताते हैं, लाइफ स्किल बताते हैं, लाइफ स्टाइल्स बताते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, सुखी हर विपरीत परिस्थिति में भी आप सुखी कैसे रह सकते हैं, इसकी टेक्निक हम बताने की कोशिश करते हैं वस्तुतः। तो ये जो है क्या हो गया, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज।
तो अब जो है हम पहले सर्विस की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो हम जो सर्विस की बात करेंगे, सबसे पहला बेसिक सर्विस होती है स्कूल, ठीक है ना। फैमिली इज आल्सो वन काइंड ऑफ जो है जो है ना सर्विस, क्योंकि आपकी वहाँ पे माता पिता सेवा करते हैं पहले। सर्विस मतलब क्या, सेवा, ठीक है ना। तो पहले माता पिता सेवा करते हैं, फिर आप बड़े होते हैं तो माता पिता की सेवा करते हैं, और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल जो है कम्प्लीमेंट्री पार्ट है, ठीक है। स्कूल है, ठीक है ना, स्कूल, कॉलेज, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स, ये क्या है, सब सर्विस सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, उसके बाद आप आ जाइए ट्रेवल बिजनेस। हम ऑटोमोबाइल नहीं लिख रहे हैं, ट्रेवल बिजनेस, ठीक ना। एज ए ट्रेवल एजेंट या ट्रेवल उसकी बात करते हैं तो ट्रेवल बिजनेस। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, लोगों को, तो साइकोलॉजिस्ट, मनोरोग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। दुनिया के सबसे बड़ा रोग होता है मनोरोग, ठीक है ना। प्रेम रोग तो है ही अपनी जगह पर, ठीक है ना, प्रेम रोग को भी साइकोलॉजिस्ट जो है इलाज करते हैं, ठीक है ना। आप इंटरटेनमेंट चैनल देखते होंगे, ठीक है ना। इंटरटेनमेंट में आपका जो है न्यूज़ चैनल हो, अब न्यूज़ चैनल को भी जो है आप इंटरटेनमेंट के तरह ही देखते हैं। न्यूज़ चैनल हो गया, मूवी हो गया, ठीक है ना, सिनेमा हो गया, ठीक है ना, ये सब कैसे देखते हैं आप, ठीक है ना, इंटरटेनमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। जितना भी टीवी का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, आप जो है कंसल्टेंसी की काम करते हैं कहीं पर, ठीक है ना, कंसल्टेंसी, ठीक है ना। आप फ्रीलांसर का काम करते हैं, ठीक है ना, टीचर का काम करते हैं, लेक्चर देते हैं आप, ठीक है ना, लेक्चरिंग करते हैं, ठीक है ना। आप जो है लीगल सर्विसेज देते हैं, आप वकील, जैसे एडवोकेट हो गया, कोर्ट कचहरी आप देखते होंगे, ठीक है ना। इसमें ये सब इसमें जो है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है ना, जो टेली कॉलिंग खास करके इसकी बात करें, ठीक है ना, आप कॉल सेंटर पे कभी फ़ोन करते हैं ना, तो ये सब क्या है, वो हैं लोकल जितने शॉपकीपर्स हैं, वो प्रोडक्ट बनाते थोड़े ही हैं, वो खरीद करके लाते हैं और आपको थमा देते हैं। अब बीच के जो है वो आप कंपनी वाले से भी ज़्यादा कमा लेते हैं, कई बार तो कंपनी वाले से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उनकी मार्जिन ज़्यादा रहती है। उनकी मार्जिन क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये सब क्या हो गए आपके जो है सर्विस सेक्टर के। और भी कुछ याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट की बात आ जाए तो कोई भी जब प्रोडक्ट की बात करते हैं ना दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट हो XYZ, ठीक है ना, जैसे बात करें प्रोडक्ट की तो क्या बात कर सकते हैं, जैसे अभी आपको हम घड़ी दिखाए, ये क्या है, एक प्रोडक्ट है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है ना, मोबाइल है, ठीक है ना। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो सब प्रोडक्ट है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं किसकी, स्टील की, ठीक है ना, तो वो अपने आप में प्रोडक्ट है। तो स्टील इंडस्ट्री हो गई, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि हर काम तो उसी से होता है। ऑटो पार्ट्स जो बनाती है कंपनी, ठीक है ना, कुछ कंपनी का होगा तो अभी नाम भी हम लिख देंगे, ठीक है ना, सबके अंदर जो है कुछ कंपनी के नाम भी लिख देंगे। ऑटो पार्ट्स हो गया, ठीक है ना, मशीन कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, मशीन कंपोनेंट्स। उसके बाद OEM होता है एक, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है ना, ओरिजिनल कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिससे कि आपका TVS हो गया, होंडा हो गया, ठीक है ना, जो है आपका मारुति हो गया, ये सब ऑटोमोबाइल कंपनी है जो ओरिजिनल पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर इंडस्ट्रीज हो गया, जिसमें जहाँ कंप्यूटर बनते हैं, लैपटॉप बनते हैं, ठीक है ना। टाइटन कंपनी का नाम सुने होंगे, जो घड़ियाँ बनाती है, ठीक है ना, टाटा सोनाटा, ये सब जो है पैकेज्ड फूड, ठीक है ना, पैकेज्ड फूड्स। अब देखिए यहाँ पर पैकेज्ड फूड जो है, जैसे हल्दीराम हो गया, ठीक है, यहाँ पर सुधा डेयरी पटना में चलता है, सांची गोल्ड भोपाल में चलता है, गुजरात साइड में अमूल चलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, मदर डेयरी चलता है, ठीक है ना। दीज आर दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी,
ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यही पैकेज फूड्स को सर्व करने वाले ये जोमेटो वगैरह आप देखते होंगे ना, जोमेटो है और पता नहीं कौन कौन है, मैं तो कभी खाता नहीं हूँ ये डिलीवरी वाला प्रोडक्ट, तो मुझे नहीं आइडिया है। बट जो है आप देखते हो ना, फूड डिलीवरी सब करते हैं, रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, ये सब जो है बेसिकली सर्विस सेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो है बीवरेजेज है, ठीक है ना, बीवरेजेज में जो है आप कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, रसना हो गया, ठीक है ना, वाइन्स हो गए, ठीक है ना, बियर हो गया, ये सब बीवरेजेज प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ये भी सर्विस नहीं है बल्कि प्रोडक्शन है एक तरह से। आपके घर में खेती है और आप वहाँ पर अनाज उगाते हैं, तो एक तरह से तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में यदि आप देखेंगे तो जितना भी प्रोफेशनल सर्विसेज है, ठीक है ना, जो है प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ बच्चे पहले कोचिंग पढ़ने आते थे, अब मैं पढ़ाता नहीं तो नहीं आते हैं, तो ये भी क्या हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गए, ठीक है ना। इसमें वेयर हाउस है, वेयर हाउस या गोडाउन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं। तो ये सब जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने सर्विस आप देख रहे हैं ये सब क्या है, कस्टमर के नीड को फुलफिल करते हैं। और ऐसा नहीं, ये भी तो कस्टमर के नीड को ही फुलफिल कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, थ्रोपुट है, कुछ आइटम है, फिजिकल आइटम्स, यहाँ पे फिजिकल आइटम्स नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बार बार ये एग्जाम्पल दिया कि पेशेंट जो है विजिट करता है डॉक्टर को, प्रोफेशनल सर्विसेज में आता है वह, और वहाँ पर जो है वह जाता है तो डॉक्टर देखता है, तो ये सब क्या हो गया आपका जो है प्रोफेशनल सर्विसेज। उसके बाद क्या होता है कि आप दुकान पे जाते हैं, दवा खरीदते हैं, तो वो भी सर्विसेज हुआ। लेकिन वो दवा जो कंपनी बनाती है, ठीक है ना, डॉक्टर के जो इक्विपमेंट्स जो कंपनी बनाती है, दांत चेकअप के लिए, आई चेकअप के लिए इक्विपमेंट तो चाहिए, ठीक है ना। तो इक्विपमेंट्स जो बनाती है कंपनी, वह क्या होता है कि प्रोडक्शन कंपनी है। अच्छा, एक बच्चा क्वेश्चन जो है बहुत पहले किया था कि सर जो है बेबी डिलीवरी होती है, जो है बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, तो भैया बच्चा जो पैदा हुआ वो हॉस्पिटल में प्रोडक्शन में थोड़ी है, प्रोडक्शन वो थोड़ी हुआ, प्रोडक्शन तो जो है उसके पापा मम्मी ने किया ना, ठीक है ना। माता पिता जो है 9 महीना पहले, 9 महीना में गर्भाधान कंप्लीट होता है, तो उसमें जो है 9 महीना पहले वह बच्चा जो है क्या हुआ, उसमें माता और पिता दोनों जो है एक दूसरे के रज और बीर्ज, ठीक है ना, यहाँ पर रज और बीर्ज जो है, माँ का रज और पिता का बीर्ज, दोनों आपस में मिलते हैं। और यहाँ भी प्रकृति डिसाइड करती है कि यहाँ जो भ्रूण बन रहा है, एम्ब्रॉय बन रहा है, ठीक है ना, वह प्रकृति के लायक, प्रकृति में सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, समाज में मतलब इस नेचर में रह पाएगा कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, तब वहाँ पर बच्चा बनना शुरू होता है। अदरवाइज यहीं पर बच्चा ये हो जाता है, मिसकंसेप्शन जिसको बोलते हैं ना कि वो खत्म हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी भाषाएं हैं, मुझे वो सब मास्टर आदमी को क्या पता है, लेकिन ये रज और बीर, लेकिन ये दोनों इंटेंशनली जब मिलते हैं ना तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि 90% जो बच्चे हो रहे हैं ना, वो सब अनैच्छिक संतान है, ठीक है ना। इसलिए समाज में सारी अनैच्छिक संतान जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है अनैच्छिक संतान, ये नहीं कि गलत तरीके से नहीं, माँ बाप जो है, माँ बाप की संबंध जो है ये इंद्रियों पे जो है, इनकी योनि या जननेंद्रियां जो है ये संतानोपत्ति के लिए है, इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। और इंजॉयमेंट करना ही है तो एक दो बच्चों के लिए, ये नहीं कि इंजॉयमेंट का साधन बना लिए, ठीक है ना, अपने अंगों को, और इंजॉय करें और गलती से बच्चा रह गया, अरे यार अब बच्चा रह गया क्या करें, तो इसको चलो निकाल बाहर करो, इसको भ्रूण हत्या कर दो, या जो है नहीं हत्या हो पा रहा है तो किसी तरह पैदा ही कर लो। तो ये सब अनैच्छिक संतान होते हैं। जैसे आप देखते होंगे जंगल में लोग, माने कितना बड़ा हृदय है उस माँ बाप का, कितना बड़ा शैतान है वो, कि संतान को जो है वो
जंगल में फेंक देते हैं, रोडों पर फेंक देते हैं। तो ये होता कैसे है? तो ये तो जनरली वो केस होता है जब कोई लड़का-लड़की होता है जानबूझ करके जो है मतलब ऐसा कर लिया और रह गया, पता ही नहीं चलता है। 3 महीने 4 महीने के बाद पता चलता है कि बच्चा रह गया है और फिर डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाते हैं, तो किसी तरह से वो झेलते हैं 9 महीना, बच्चा होता है तो उसको जंगल में या कहीं फेंक देते हैं। तो बहुत बड़ा अपराध है ऐसा करने वाले व्यक्ति शायद जो है ना, अब क्या बताएँ, अब जो है ना, चलिए अपना वो विषय वस्तु नहीं है, बट वो प्रोडक्शन नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये था। प्रोडक्शन जो है वो जो है देश में ऐसे भी कुछ गद्दार लोग हैं जो 8-10 बच्चे पैदा कर देते हैं, तो वो प्रोडक्शन हॉस्पिटल में नहीं हुआ। हॉस्पिटल तो एक माध्यम है और पहले तो घरे में हो जाता था, ठीक है ना? चमेन सब आती थी और वो जो है हो जाता था। पहले तो बच्चा पैदा होने में दिक्कत होता था तो चमेन सब सरसों तेल में हाथ डुबो करके और जो है लड़की को, सॉरी, औरत को तेल पिला करके और हाथ डाल करके बच्चा निकाल लेती थी। तो ये उस समय के लोग मजबूत भी थे और सब था, लेकिन अब हॉस्पिटल में वही काम होने लगा है। तो हर चीज़ जो है कमर्शियलाइज़ेशन हो गया, हर चीज़ में पैसा आ गया, ठीक है ना? तो पहले की टेक्निक थी, उस पार्ट में नहीं जाना है, लेकिन पार्ट ये है कि प्रोडक्शन कौन किया? माता-पिता। हॉस्पिटल में प्रोडक्शन नहीं होता है। बस वो था, अंदर से बाहर आ गया, बस इतना ही काम करते हैं प्रोडक्शन वाले, सॉरी हॉस्पिटल वाले। तो वो काम क्या हो गया आपका? सर्विस इंडस्ट्री का हो गया। हॉस्पिटल इसीलिए पूरी तरह से सर्विस इंडस्ट्री में आता है। लेकिन जो आपका फार्म जो है फार्मा सेक्टर है, जो मेडिसिन बनाता है, वह क्या है? प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है ना? ये जो है, ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? ठीक है ना? रॉ मटेरियल हमेशा नेचर में मिलता है, ठीक है ना? इसकी प्रोसेसिंग कर करके जो है हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये सब कुछ प्रोडक्ट्स हो गए और अभी कुछ दिमाग में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग जो है थोड़ा सा इधर देखें कि किस तरह से प्रोडक्शन इंडस्ट्री, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन भी और सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या करता है? बेसिकली लोगों को सुविधा मुहैया करता है और लोग हो गए हैं अब सुविधा भोगी, ठीक है ना? सुविधा मुहैया करता है। जैसे आप जो है घर पे खाना बनाने का मन नहीं है तो जोमेटो से आपने ऑर्डर कर दिया, ठीक है ना? और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब जो है सुविधा भोगी हो गया इंसान। तो सर्विस सेक्टर जो है, पहले डॉक्टर दिखाने हॉस्पिटल जाते थे, आजकल डॉक्टर खुद ही पहुंच जाता है पेशेंट के पास। तो वो भी जो है वो है। तो लेकिन कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें ना, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री जो है, सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ 60% है। जैसे अब फॉर एग्जांपल देखिए, आज से 20 साल पहले, आज से ज़्यादा नहीं 20 साल पहले आप जो है सिर्फ एक LIC का नाम सुनते होंगे, किस में? इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में। लेकिन आज LIC के जैसे सैकड़ों कंपनी मार्केट में है, सैकड़ों कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? सर्विस इंडस्ट्री आपकी डेवलप हुई। पहले आपके गांव में, ठीक है ना, गलती से एक आध हॉस्पिटल हुआ करता होगा, ठीक है ना? आज कितने हॉस्पिटल हैं? हर गांव में 2-4 हॉस्पिटल है। शहरों में तो बाढ़ लगी पड़ी है हॉस्पिटलों की, ठीक है ना? क्यों? कि पहले के लोग मजबूत होते थे, उनका जो है खान पान, रहन सहन, आहार विहार इत्यादि स्वस्थ था, तो आदमी भी स्वस्थ था, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जो है आदमी का खान पान, रहन सहन, सब बात विचार सब बिगड़ गया, ठीक है ना? पहले कोर्ट में एक आध केस जाते थे, आज देखो कोर्ट में जो है लोगों को खड़ा रहने का जगह नहीं मिलता। इतना कोर्ट केस और इतना तारीख पे तारीख, जितने वकील हैं, जितने जज हैं, सिर्फ एक दूसरे का झगड़ा लगा करके 90%, चलो अपवाद छोड़ देते हैं, 10% 20%, ये करते क्या है? सिर्फ एक दूसरे से 90% एडवोकेट, मैं भुक्तभोगी हूँ, ठीक है ना? 90% एडवोकेट, बहुत कोई सच्चा ईमानदार ही है जो चाहता है कि हाँ लोग हमारे पास न आए, ठीक है ना? लेकिन अब उसका प्रोफेशन ही बेचारे का वही है, ठीक है ना? तो लोग लड़ते रहें तो इनको फायदा होते रहे। और जज क्या करते हैं? ज़्यादातर जज तारीख पे तारीख देते रहेंगे आपको, ठीक ना? ताकि बहुत केस है, बहुत, अरे मैं तो देखा कि 99% केसेस में यदि दो पार्टी को, इधर कंप्लेनेंट और इधर जो आरोपी और प्रत्यारोपी, दोनों को खड़ा करके बात कर लिए जाए 2 मिनट में, तो
पूरा केस सॉल्व हो जाए, केस खत्म हो जाए 2 मिनट में। लेकिन नहीं, 2 मिनट का केस जो खत्म हो सकता था एक दूसरे से बात करके आमने सामने, वो तारीख पे तारीख, और वकील लोग क्या करते हैं, उलझाते जाते हैं। आपका लाखों रुपया बर्बाद करके वो 100 रुपये कमा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है ना। हालांकि हम सब वकील की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छे वकील भी हैं, समाज में जरूरत है कानून व्यवस्था की, ठीक है ना। लेकिन और 90% तो आप लड़ाई देखेंगे तो पति पत्नी तलाक हो गया, ठीक है ना। क्यों तलाक हो गया? यही पति पत्नी जब शादी के पहले तो तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, शादी के बाद चढ़ जा कोठे लगा दे छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी, और फिर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना प्रताड़ित करना। एक से एक दुष्ट स्वभाव के लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए कोर्ट में आपको भेज देंगे। आप लड़ते रहो केस। केस में होता क्या है, ठीक है ना। केस में 3 चीज होता है, पैसा की बर्बादी होगी, परेशानी होगी, और आपका अपमान होगा, ठीक है ना। ये 3-4 चीज होता है और कुछ नहीं होता है। फैसला तो भगवान जाने कब होता है, ठीक है ना। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, और ये भारत का संविधान जो है भगवान जाने क्या है। ये तो संविधान के ऊपर थू है जो ऐसे ऐसी व्यवस्था देता है। हाँ, संविधान में कुछ अच्छाई भी है, लेकिन संविधान का वो पार्ट जिसके चलते एक किसी ने बनाया ऐसा संविधान कि आम आदमी तो होते ही रहा परेशान, ठीक ना। जो ऊपर से नेता अभिनेता है वही जो है महान है, बाद बाकी तो आम आदमी तो परेशान ही है। खैर वो बात मेरा नहीं था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। और ख़ास करके जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुआ ना, ठीक है ना, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी वो क्या करती है, कंसल्टेंसी। तो एक से एक बड़ी से बड़ी कंसल्टेंसी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप ये सर्विस सेक्टर 60% 70% का ग्रोथ देखने मिला है, सिर्फ जो है अर्बन एरिया में नहीं, ठीक है ना, रूरल एरिया में भी, ग्रामीण एरिया में भी, गांव घर में भी खूब जो है लोग इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, ठीक है ना। हर आदमी मॉल में जा रहा है। पहले मॉल था क्या, ठीक है ना, मॉल जो है था ही नहीं, लेकिन अब मॉल में ही सब लोग जाते हैं, ठीक है ना। सिनेमा पहले देखने जाना बड़ी बात थी, लेकिन अब हर आदमी को इंटरटेनमेंट, पहले घर में ही इंटरटेनमेंट हो जाता था। 4-5 बच्चे हुआ करते थे, सब मिला के सब संयुक्त परिवार था, और परिवार टूट गया, ठीक है ना। तो प्ले स्कूल भी चल पड़ा, बच्चों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं, तो आप इसको जरूरत पड़ने पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और सब सेक्टर आगे हुआ, लेकिन आप सब जो है ध्यान दीजिएगा कि जो ओवर पॉल्यूशन है, ठीक है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ। ओवर पॉल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन, हम सुविधा भोगी तो बन गए, लेकिन रहने लायक समाज को रहने नहीं दिए हैं। इतनी वातावरण प्रदूषित हो गई है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। ओवर जो है पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब जो है कंसीव न करने का गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में इतनी है, पता नहीं कैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने नारी जाति को तो प्रोडक्शन मशीन ही समझ लिया है, ठीक है ना। जबकि नारी जो है देवी स्वरूपा मानी गई है हमारे भारत जैसे देश में, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बनने की ओर जो है अग्रसित है, ठीक है ना। अब इसके कारण हो क्या रहा है, ठीक है ना, इलिटरेशन, आदमी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एजुकेटेड पॉपुलेशन है, एजुकेटेड भी हो रहा है, लेकिन एजुकेटेड जो है व्यक्ति जो है अनएम्प्लॉयमेंट की ओर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है। अब सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है कि सबको इंजीनियर बनाओ, सबको डॉक्टर बनाओ, दुनिया भर का जो है आरक्षण के आड़ में, ठीक है ना, गरीबी रेखा के नीचे वालों को, इसको उसको सबको पैसा मिलता है कि पढ़ लो पढ़ लो। अब पढ़ लेता, अब पढ़ने के काबिल है नहीं, लेकिन पढ़ लिया, ठीक है ना। अब पढ़ लिया तो वो क्या बन गया, मान लीजिए इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, किसी के जान बचा थोड़े पाएगा, जान तो मारेगा, ठीक है ना। इंजीनियर बन गया तो इंजीनियरिंग का काम उससे हो नहीं पा रहा है, और खेती वाला काम वो सीखा नहीं। उसको एक्चुअली होना क्या चाहिए था, खेती वाला था, या कोई काम जो वो कर सकता था बहुत अच्छे से, एक सिंपल मैकेनिक बन सकता था, ठीक है ना, एक शॉपकीपर बन सकता था, ठीक है ना।
एक लेबर बन सकता था, श्रमिक बन सकता था, लेकिन वो ना बन करके वो क्या हो गया, इंजीनियर बन गया। और इंजीनियर वाला काम वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई। ये भी भारत के संविधान का एक काला अध्याय है, सही ना। संविधान में सब चीज़ अच्छा है, लेकिन दो चार जो काले अध्याय है ना, ठीक है ना। हम लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे, सबसे भ्रष्टाचार वहीं पे है। सबसे ज़्यादा हम लोग आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं, सबसे ज़्यादा देश के लिए, ठीक है ना। वो काला अध्याय है, वो पता नहीं करते क्या हैं, भगवान मालिक है, ठीक है ना। मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं देखता हूँ, ठीक है ना, लोन लेकर के बच्चे ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं बजाय स्कॉलरशिप का, क्योंकि मुफ्त माल दिले बेरहम, उनको लगता है मुफ्त में मिलता है। हाँ, कुछ बच्चे रहते हैं जो जिम्मेदारी भारत माँ का कर्ज समझ करके एक भाव लेकर के आते हैं कि नहीं, हम पढ़ लिख करके हमको जितना भारत माँ दे रही है, मतलब सरकार दे रही है, उससे ज़्यादा हम टैक्स देंगे, उससे ज़्यादा हम देश के लिए करेंगे, तो कुछ कर जाते हैं जीवन में। अन्यथा वो इंजीनियर बन नहीं पाते हैं, लेबर वाला काम उनसे होता नहीं है, तो होता क्या है, चोरी चमारी डकैती यही सब काम करते हैं। फिर नशा व्यसन तो आजकल चरम पर है। तो ये कुल मिला करके सब है। टेली कॉलिंग, ठीक है ना, टेली कॉलिंग पहले था ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन अब जो है टेली कॉलिंग खूब चल रहा है, ठीक है ना। टेली कॉलिंग का बिजनेस जो है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल इंडस्ट्री भी जो है दोनों तरह से काम करती है। एक तो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, चाहे आप जियो का सिम लगाए हों, एयरटेल का सिम लगाए हों, ये सब क्या है, सर्विस इंडस्ट्री में है। लेकिन मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है, एमआई कंपनी है, सैमसंग है, ठीक है ना, और भी जो कंपनी है, वो सब क्या है, आपकी प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है ना। तो यहीं पर आप मैंने कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, कि एक जो है मोबाइल बनाने वाला है, ठीक है ना, मोबाइल बनाने, ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, प्रोडक्शन प्रोडक्ट हो गया। और इसमें जब तक नेटवर्क नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो मोबाइल किस काम का है, किसी काम का नहीं है। नेटवर्क नहीं रहे, ठीक है ना, आप बात ना कर पाएँ ड्यू टू पुअर नेटवर्क, या ड्यू टू पुअर नेटवर्क जो है आपका इंटरनेट काम ना करे, तो क्या हो गया, वो बेकार हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला करके मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट और जो हमने सर्विस सेक्टर की बात समझाने की कोशिश की, उसको आप बेहतर तरीके से समझे हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपके काम आएगा। तो फिर से एक बार 1 मिनट का एक रिव्यू ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आज पढ़े थे, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में ही दोनों आते हैं, ठीक है ना। और ये सब कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ठीक है ना। सर्विस इज वन काइंड ऑफ फैसिलिटी दैट यू प्रोवाइड टू दी कस्टमर। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या डिफरेंस है, ये सब हमने आपको बताया। और फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस के बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, ठीक है ना। कंपनी भी हमने आपको इन पैरेलल काफ़ी सारे बता दिए हैं। अभी कंपनी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है, हज़ारों कंपनी है, ठीक है ना। भारत में तो 7,500 से ऊपर तो सिर्फ शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनियां हैं, ठीक है ना, जिसमें जो है नियर बाई 30-50 ऐसा कुछ लेते हैं। और जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सिर्फ लोकल इंडस्ट्री में हज़ारों हज़ार कंपनियां हैं। तो खैर एंसिलरी कंपनी बहुत सारी रहती है, सब ओईएम नहीं रहती है। ओईएम तो लिमिटेड है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर तो इंडिया में बहुत कम है, गिनती के हैं, ठीक है ना। तो ये सब आज हमने बताया। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपके काफ़ी काम आएगा, कॉन्सेप्ट एक क्लियर होगा। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप smiling. Wish you all the best. Be happy.